हेलो एवरीवन, अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 8वीं का सुलभ भारती का दूसरी इकाई का पाठ 6 अंधा युग। इसके कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। पहले मैं आपको कवि परिचय बताती हूँ। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 और मृत्यु 4 सितंबर 1917 को हुआ था। आपकी कविताएं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है। कहानियों उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन की यथार्थता की चित्रण है। अंधा युग में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। प्रस्तुत अंश में धर्म भारती द्वारा लिखित गीत नाट्य अंधा युग जो है, इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। काव्य के इस अंश में कवि ने कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध शिकारी जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था के मध्य हुआ संवाद को दिखाया है। इसके मुख्य पात्र हैं अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, युयुत्सु जो धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र थे, और वृद्ध शिकारी है जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था। आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब हम सीधे पाठ पर चलते हैं। देखिए, युयुत्सु होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। यहाँ पे पहले आपको मैं शब्दार्थ बताती हूँ। वधिक मीन्स वध करने वाला, मारने वाला, मरण मीन्स मृत्यु, कायर मीन्स कमजोर। यहाँ युयुत्सु जो है कहते हैं कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, ओके, उनके मरण से होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, कि मतलब उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही मारने वाले बधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान जो है इस प्रकार, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। लेकिन भगवान जो है इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिए। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि जो है, ठीक है, अंधे युग में मानव भविष्य की पूरी सृष्टि अंधकार व्याप्त कर गए प्रभु के इस कायर मरण के बाद। परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी, कौन बचाएगा मानव मात्र को। तो इसका उत्तर देते हुए अश्वत्थामा क्या कहते हैं, देखिए, अश्वत्थामा कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पे। शब्दार्थ है शत्रु का मतलब दुश्मन, दिव्य मीन्स तेजस्वी, मस्तक मीन्स माथा। देखिए अश्वत्थामा चित्र में भी देखिए, बैकग्राउंड में जो चित्र है कि उसके मस्तक पे जो तिलक लगा हुआ है वो दिव्य है, माथे पे तिलक लगा है वो दिव्य मणि था उसके माथे पे, ओके। तो यहाँ पे अश्वत्थामा क्या कहते हैं, कायर मरण, भगवान कायरों के भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं। और यहाँ पे युयुत्सु कहते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो, तुम कृष्ण कायर नहीं है। युयुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पे। तो युयुत्सु अश्वत्थामा कहते हैं कि मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभावपूर्ण मस्तक पर दैवीय शांति छाई हुई थी, ओके। आगे देखिए, वृद्ध क्या कहता है जिसने वध किया, वार चलाया था कृष्ण पे, बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है, हो व्याध मात्र रूपांतरण है। यह सबका दायित्व लिया है मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप चाहता हूँ मैं सबको।
अब तक मानो भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। संजय युतुत्सु अश्वस्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। ओके, तो यहाँ तक का पहले आप देख लीजिए। अवसान का मतलब समाप्ति होता है, व्याध मतलब शिकारी होता है, रूपांतरण रूप मतलब परिवर्तन, रूप परिवर्तन, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, निष्क्रिय जो कोई काम न करता हो। ओके, तो अभी इसका भावार्थ देखिए। वृद्ध क्या कहता है कि बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध। प्रभु ने जाते समय कहा था कि हे बधिक, यह मेरा मरण नहीं है, मात्र रूपांतरण यह, और यह मेरा केवल शरीर का रूपांतरण है। सबका दायित्व लिया है मैंने अपने ऊपर। आज तक सभी जीवों का दायित्व जो है मैंने अपने ऊपर ले रखा था। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था। अब तक मैं सबका उत्तरदायित्व सबको सौंप कर जा रहा हूँ। ओके, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। यहाँ वृद्ध कहता है कि अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा अंश जो है एक निष्क्रिय रहेगा। ओके, निष्क्रिय मीन्स जो कोई काम न करता हो। ठीक है, निष्क्रिय रहेगा। संजय युतुत्सु अश्वस्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। और कहते हैं वृद्ध कि एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय युतुत्सु और अश्वस्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। आगे है, बोले वे लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। यहाँ देखिए शब्दार्थ, आत्मघाती आत्महत्या करने वाला। ओके, और विलगित मीन्स शिथिल, वृत्त मीन्स गोला चरित्र, अतिक्रमण मीन्स उल्लंघन करने वाला, नूतन मीन्स नया, सृजन मीन्स निर्माण। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है वृद्ध फिर आगे कि बोले थे लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। प्रभु ने ये भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभाल लेंगे। ठीक है, मेरा दायित्व स्थित रहेगा हर मानव के उस वृत्त में। और कहता है कि प्रत्येक मानव के मन में मैं रहूंगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नृत्य जो है नवीन सृजन करेगा। ओके, सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। और यहाँ पे कहता है कि ऐसे लोगों का आचरण जो है मर्यादा पूर्ण होगा उनके नूतन सृजन में। नूतन मीन्स नया, नया सृजन मीन्स बनाना, नया जो बनेगा उनकी निर्भयता, उनकी साहस और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में सारोबार होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। ओके, आगे देखिए अश्वस्थामा का आया। अश्वस्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? विकृत मीन्स देखिए कुरूप, बिगड़ा हुआ चेहरा, बर्बर मीन्स हिंसक, अनास्थामय मीन्स जिसमें श्रद्धा भाव न हो, और सार्थकता मीन्स उपयोगिता होता है। देखिए अश्वस्थामा क्या कहते हैं कि उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति, तो प्रभु कहते हैं कि उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी छोटा हो, ठीक है, विकृत, अर्भरबर, आत्मघाती, अनास्थामय, और कहते हैं कि विकृत बुद्धि वाला हो, असभ्य हो, अपने हित और अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, और सृष्टि के अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा, और सृष्टि के प्रत्येक प्राणी अपने वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर लेंगे। आगे देखिए वृद्ध फिर क्या कहता है। वृद्ध कहता है कि निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो।
यहाँ पे कोई भी आपको डिफिकल्ट शब्द नहीं आ रहा है, कठिन शब्दार्थ नहीं है। ओके, तो मैं आगे चलती हूँ। तो वृद्ध बोलते हैं कि निश्चय ही मतलब अवश्य कर सकेंगे, वे हैं भविष्य, किंतु तुम्हारे किंतु तुम्हारे हाथ में तुम्हारे हैं, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है। ठीक है, जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, तुम जब चाहे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जिस क्षण चाहो उन्हें जीवन दे दो। ओके, जीवन लो, चाहे उनका जीवन ले लो। ओके, तो ये कविता का पूरा भावार्थ आपका मैंने बताया। तो आशा करती हूँ कि आप समझ लिए होंगे, और समझने के बाद आप अपने पाठ का अच्छी तरह से सभी अभ्यास कार्य कर लोगे। देखिए, मैं जो आगे सबसे स्टार्टिंग में आपका ये था महाभारत के युद्ध का था, तो ये जो है महाभारत के युद्ध की एक घटना है। ओके, तो आशा करती हूँ कि आप सबको अंधा युग का भावार्थ अच्छी तरह समझेगा और आप लेसन का अभ्यास कार्य भी पूरा करोगे। तो अच्छा लगे तो ये हमारा वीडियो जो है लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।